नमस्कार। मेरा नाम कल्पना गोयल है और हम लोगों ने 2011 अक्टूबर में उदयपुर में एक नेत्रालय की स्थापना की थी, तारा नेत्रालय की। और बहुत सारे बुजुर्ग उस तारा नेत्रालय में अपनी आंखों की जांच के लिए आते थे। तो जब उन बुजुर्गों के साथ मिलना जुलना हुआ तो एक नई बात हमें पता चली कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनके पास रहने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो बच्चे हैं उसके बावजूद भी उनकी स्थिति खराब है क्योंकि बच्चे उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमें लगा कि एक वृद्धाश्रम की बहुत ज़रूरत है। तो 2012 3 फरवरी को तारा संस्थान ने एक आनंद वृद्धाश्रम के नाम से वृद्धाश्रम शुरू किया, जो कि सेक्टर 6 के तारा नेत्रालय के ऊपर वाले फ्लोर में ही चलता था। और हमने 25 लोगों के रहने की व्यवस्था की, परंतु स्थितियां ऐसी बनती गई क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था की थी तो लोग आने लगे। और लोअर मिडिल क्लास नहीं आने लगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं ज़्यादातर वो लोग आने लगे क्योंकि उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और सभी वर्ग के लोग आने लगे और वो 25 लोगों का जो वृद्धाश्रम था वो भर गया। फिर हमने उसको 45 बेड का बनाया और रूम्स उसमें ऐड किए। थोड़े दिनों में वो भी भर गया। तो फिर हमने सेक्टर 14 में उदयपुर के एक जगह ली और उसके बाद 150 लोगों के लिए रहने के लिए वृद्धाश्रम बनाया। और अभी उसके अंदर 100 से ऊपर लोग रह रहे हैं और अच्छा जीवन बता रहे हैं। और अभी भी हमारे पास वेटिंग में लोगों की रोज की एप्लीकेशंस हैं कि लोग आना चाहते हैं। और हमारा एक संकल्प है कि कोई आए तो हमें उसे मना नहीं करना पड़े कि भाई अब वेटिंग में है, जगह नहीं है। तो इसी धारणा को रखते हुए हम उस वृद्धाश्रम को चला रहे हैं कि कभी किसी वृद्ध को मना नहीं करना पड़े। और उसी के लिए हमने उससे 2 प्लॉट छोड़ करके सेक्टर 14 में ही एक और बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया है, ताकि कोई भी वृद्ध आए वो उनको एक अच्छा जीवन जीने को मिले, अच्छी शाम मिले। धन्यवाद। मैं भी नैरोबी से आई हूँ। अच्छा, नैरोबी आउट ऑफ इंडिया। तो आपको आउट ऑफ इंडिया से उदयपुर और ये आश्रम कैसे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई ना, तो मैं शाम को ये आस्था देखती थी ना, कैसे टाइम पास करूँ। तो इस आश्रम के बारे में आता था कभी कभी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो उनका बेटा जो क्या बोलते हैं, उनका बेटा तो वो दूसरा आश्रम जो हड्डियों का ज्वाइन करते हैं, प्रशांत भैया। तो इतनी अच्छी तरह वो डायरी लेके सबको अच्छी अच्छी बातें बताते थे। रोज सबसे पूछते थे, अब बताओ मैंने ये बोला था तुमको याद है, कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो ऐसे सब पूछते थे। अरे मैंने कहा ऐसे भी आश्रम होते हैं। एक दिन मैंने यहाँ कल्पना जी का भी उसके प्रोग्राम देखा, तो मुझे ऐसे बातें कर रही थी, अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फूलों के बात तो बस मुझे उनकी बातें सुनकर मुझको लगा, मैं देखती थी हमेशा, जब भी मैं देखती थी जिस दिन उनका प्रोग्राम आता है मैं जरूर देखती थी कल्पना जी का, दिपेश जी का। मुझे बहुत अच्छा लगता था। अरे मुझे कहा ऐसा आश्रम है, अरे मैं यहीं जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। आप रहने वाले कहाँ के? नाथद्वारा से। तो श्रीनाथ जी के मंदिर से आप यहाँ आने का कारण? मेरे पास कोई नहीं है और मेरा शरीर में चल नहीं सकती, शरीर काम नहीं दे रहा। मैं अकेली। आपका नाम क्या? मेरा नाम कमला देवी।
हम लोग मीडिया से उधर सब आ रहे हैं। संस्थान के वृद्धाश्रम में हैं, जो अब मेरे हिसाब से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक है। ऐसे आश्रम बहुधा विदेशों में देखे जाते हैं, भारत में विरले जगह देखे जाते हैं। इस आश्रम में हम बात करते हैं इसके पुराने कार्यकर्ता और संचालक पोद्दार जी से। पोद्दार जी बताएंगे आश्रम किस तरह का है, क्यों है और कैसे अन्य लोगों से डिफरेंट है। आश्रमवासी यहाँ रहते हुए मेरे को 9वां साल चल रहा है, और यहाँ पर जो रहने की सुविधा एवं जो सम्मान आवासियों को दिया जाता है वो किसी भी आश्रम में दूसरे में ऐसी नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैं दूसरा आश्रम नहीं देखा हूँ, लेकिन जो सुनते हैं उस हिसाब से मेरा अनुभव यही है कि यहाँ जितनी इज्जत, सम्मान और खान पान या सुविधाएं दे रखे हैं, यहाँ पर आप एक गमछा, धोती, कुर्ता जो भी लेके पहनते हो वो लेके आ जाओ। बाकी आपकी सामान की जो भी दरकार है आपको जीवन यापन के लिए, वो सब चीज़ यहाँ आपको निःशुल्क मिलती है। किसी भी आवासी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। आवासियों के लिए हर समय सुबह चाय 7 बजे, 8:30 बजे नाश्ता, चाय, 1:45 बजे दिन का भोजन, 3:30 बजे फल और चाय, 6:45 के अंदर में रात्रि का भोजन, और जाते समय अपना दूध लेते हुए जाओ। अगर लेट से पीना हो तो फ्लोर में ऊपर इंडक्शन चूल्हा लगा हुआ है, वहाँ आप अपना गर्म कर लो और वहाँ आप पी सकते हो। ये हम लोग की डेली की भोजन की ये है। समय पास करने के हिसाब से हर फ्लोर के ऊपर टीवी लगवाए हैं कि एक फ्लोर पे 20-25 जो भी आवासी हैं वो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये सीरियल देखना है। उस हिसाब से अगर एक साथ में एक ही फ्लोर में, एक ही हॉल में लगा दे और वहाँ पर वो झमेला होगा, ऐसा उन्होंने नहीं किया संस्थाओं। हर फ्लोर के ऊपर में फ्रिज रखा हुआ है कि ज़रूरतमंद अपना सामान वहाँ रख सकते हैं कि ख़राब ना हो। ऐसी सुविधा भारतवर्ष में मेरे ख्याल से तो दूसरे आश्रम में कितने में होगी मैं देखा नहीं, लेकिन सुना भी नहीं कि ऐसी आश्रम में सुविधाएँ हैं। क्या ये राजकीय वृद्धाश्रम है। राजकीय के जयपुर से कई अधिकारी लोग, यहाँ के अधिकारी लोग कई बार आकर के हम लोग के तारा संस्थान सेक्टर 14 को, पहले सेक्टर 6 में था, उस समय भी ये लोग आके अवलोकन करते थे, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सुख सुविधाएं देख करके उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग का जो बलीचा वाला जो सरकारी आश्रम है वो हम लोग तारा संस्थान को दे दें, वो लोग चलाएं अपने स्तर से। तारा संस्थान के हमारे कल्पना दीदी एवं दीपेश जी सर कई बार जयपुर भी गए, उन लोग के साथ मीटिंग की है, उन लोग के साथ एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है हम लोग अपने स्तर से चलाएंगे, आप लोग कभी भी आकर के आप लोग चेकिंग कीजिए, देखिए, कुछ भी कीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में हम लोग जो हिसाब से कर रहे हैं, हमारे जो दूसरे आश्रम में है, ये यहाँ के आवासी भी वही सुविधाएं हम लोग उनको देंगे। इससे तो सरकार ने 3.5 साल से ऊपर हो गया है, ये आश्रम हम लोग को हैंडओवर कर दिए। यहाँ का टोटल सब, यहाँ पर खाना भी वहाँ बनता है, रहने की सुविधा है, जो सुविधा यहाँ घुमाने फिराने की है वो सब उन लोग के साथ में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि राजकीय आश्रम है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं देंगे।
पूरी सुविधाएं हैं। जो यहाँ पर है वही सुविधा वहाँ पर है। एक बात बताना भूल गया था मैं आप लोग को कि हमारे जो संचालक लोग हैं, दीदी दीपेश जी, इन लोग की धारणा ये है कि वो हम लोग को अपने बुजुर्ग मानते हैं और बुजुर्ग लोग को जब यहाँ कोई आय वगैरह की कोई साधन नहीं है, कुछ भी उनकी इच्छा है कि आज बाज़ार से ये चीज़ लेनी है, तो इस हिसाब से उन लोगों ने ऐसा किया है कि प्रत्येक आवासी को 200 रुपया प्रति माह निर्धारित तारीख है, उस तारीख के अंदर उनको मिलेगा।